नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नीलम डेली स्टोरी चैनल में एक नई कहानी के साथ। ये किसकी बेटी है? बड़ी प्यारी लग रही है। श्रीमती वर्मा ने पार्क में बच्चों के साथ खेलती हुई 7 वर्षीय जुड़वा बच्चियों को देखकर कहा, ये दोनों सामने वाले सुमित सर की बेटी मिशा और काकुल हैं। मोनिका जी व्यंग्यात्मक से मुस्कुराते हुए बोली, क्या दोनों? श्रीमती वर्मा ने उसके साथ उसकी बिल्कुल उलट साधारण पर आकर्षक चेहरे वाली बच्ची को देखकर कहा, हाँ दोनों। मोनिका ने उत्तर दिया, क्या कहें ईश्वर की मर्जी को, लड़की का जन्म दें तो रूप जरूर दें, आधे काम तो अच्छे चेहरे से ही आसान हो जाते हैं। श्रीमती वर्मा बोली, ये तो है। मोनिका ने कहा, आजकल जमाना सुंदर चेहरे का ही है। इस बात का एहसास मिशा को भी था कि वह अपनी बहन से दिखने में अच्छी है, सो बचपने में ही सही पर खुद को उससे श्रेष्ठ समझने की भावना उसमें दिख जाती, क्योंकि हर रिश्तेदार और मिलने वाला चाहे अनचाहे यह एहसास करा ही जाता कि मिशा और काकुल में कोई समानता नहीं। सो माता पिता की उनके साथ लाख बरती जाने वाली समानताओं के बाद भी उन बच्चों के सामने उन्हें कोई ना कोई इस भेद से चाहे अनचाहे परिचित करा ही देता। उनके माता पिता रचना और सुमित एक शिक्षक दंपत्ति थे। उन प्यारी सी जुड़वा बहनों के माता पिता, जहां मिशा दिखने में बिल्कुल बॉबी डॉल सी लगती, वहीं उसके उलट काकुल दिखने में साधारण परंतु कुशाग्र। उसकी बोलती आंखें और मीठी बोली सबको पल भर में अपना बना लेती। पलक झपकते जो देखती वह हूबहू अपने मस्तिष्क में बैठा लेती। रचना जहां एक डिग्री कॉलेज में संस्कृत पढ़ाती थी, वहीं सुमित मनोविज्ञान के शिक्षक। दोनों ने ही अपनी बेटियों को अच्छी परवरिश दी थी। दोनों महानगर के अच्छे और नामी गिरामी स्कूल में पहली कक्षा में पढ़ती थीं। जहां काकुल बहुत ही शांत और कुशाग्र, वहीं मिशा पढ़ाई में मध्यम पर अन्य गतिविधियों में बहुत सक्रिय और चुलबुली थी। स्कूल की कोई भी एक्टिविटी बिना मिशा के पूरी न होती। सांवली सलोनी काकुल जिस बात को पढ़ लेती जल्दी भूलती नहीं। हमेशा टॉप रैंक बच्चों में उसका नाम आता, पर जब भी स्कूल में कोई फंक्शन होता उसे कभी टीचर सेलेक्ट ही नहीं करती। उसका बड़ा मन करता जब मिशा को सब हाथों हाथ लेते। उसकी उन प्रोग्राम की ड्रेसेस और चीज़ों को वो बड़ी लालसा से छूती और आशा करती कि उसे भी इन सब चीज़ों में हिस्सा मिले। दर्शकों की भीड़ में बैठी अपने क्लासमेट्स को बड़ी हसरत से देखती और ताली बजाती। अक्सर अपनी माँ से पूछती कि मैम मुझे कभी क्यों नहीं लेती मम्मी, एक बार कहिए ना उनसे कि मुझे भी चांस दें। ओके बेटा, मैं मैम से ज़रूर बात करूँगी, रचना ने आश्वासन दिया। माँ की बात सुनकर काकुल की आंखें जुगनू सी झिलमिला उठीं खुशी के मारे। रचना ने भी एक दिन पेरेंट्स मीटिंग के बाद उसकी क्लास टीचर से उसकी तीव्र इच्छा को देखकर प्रार्थना की, मैम एक बार काकुल को भी मौका दीजिए, उसे बहुत पसंद है एक्टिंग। टीचर ने एक उचटती सी नज़र डालकर रचना को आश्वासन दे दिया, डोंट वरी मैम, अब की बार कोई रोल इसके लायक होगा तो काकुल को जरूर मौका दूंगी। एक दिन रचना तबीयत खराब होने के कारण हाफ डे लेकर घर जल्दी आ गई। माँ को घर देखकर मिशा के साथ काकुल भी खुशी से दौड़ती हुई रचना के पास आई। मम्मा, आज पता है मैम ने मुझे भी प्ले में सेलेक्ट किया है, द स्लीपिंग ब्यूटी। प्रैक्टिस भी की थी, आपको दिखाऊं? काकुल आज रोज से थोड़ी ज्यादा खुश थी। तब तक सुमित की भी घर वापसी हो चुकी थी। उसने भी खुशी से ताली बजाकर कहा, वाओ, आज तो हमारी दोनों प्रिंसेस सेलेक्ट हो गईं। अब मम्मा पापा दोनों ही प्रैक्टिस देखेंगे और शाम को आइसक्रीम भी खाने चलेंगे। मिशा और काकुल प्ले की प्रैक्टिस खुशी खुशी दिखाने लगीं, लेकिन सुमित का चेहरा सफेद पड़ गया और रचना की आंखों के साथ गला भी भर गया। मिशा को प्रिंसेस का रोल मिला था और काकुल को उसकी नौकरानी का। मिशा भी पूरे जोश में हुक्म दे रही थी
और काकुल उसे निभा रही थी। अरे, ये काकुल को कैसा रोल मिला है मिशा? रचना ने त्योरियां चढ़ाकर पूछा। सर्वेंट का, क्योंकि ये ब्यूटीफुल नहीं है मम्मी, और सर्वेंट लोग तो ऐसे ही लगते हैं, मिशा ने थोड़ी मासूमियत से कहा। पर काकुल, वो इस बात से दुखी होकर कोने में जाकर सिसकियां लेकर रोने लगी। मम्मी, आपने मुझे सर्वेंट जैसा फेस क्यों लगाया? उसने भरी आंखों से रचना से पूछा। अगर आपने मुझे मिशा जैसा फेस लगाया होता तो मैं भी प्रिंसेस बनती। ना बेटा, आप तो हमारी सबसे क्यूट और प्यारी प्रिंसेस हो, सुमित ने बाहें फैलाकर कहा। पता है हमने आपका नाम काकुल क्यों रखा? क्यों पापा? क्योंकि आपकी आंखें बिल्कुल हिरन जैसी हैं। और वह भूल गई अपने पापा के दुलार से। उन दोनों मासूमों को ये ज्ञान भी नहीं था कि वो क्या कर रही हैं और उनके माँ बाप के दिल पर क्या बीत रही है। शाम को दोनों को वायदे के अनुसार आइसक्रीम भी खिलाई सुमित ने, लेकिन अगले दिन उन्होंने उसकी प्रिंसिपल से बात करने का निर्णय ले लिया। प्रिंसिपल ने अपने पूरे रुआब के साथ उन दोनों को बैठने को कहा और उनके आने का कारण पूछा। इसके साथ ही खुद को बेहद व्यस्त बताते हुए जल्दी बात खत्म करने की ताकीद भी की थी। लेकिन सुमित ने भी बेहद दृढ़ता से कहा, मैम, आपको आज हमारी बात सुननी भी पड़ेगी और समय भी देना पड़ेगा, क्योंकि मुद्दा बेहद संवेदनशील है। क्या कहना चाहते हैं आप मिस्टर शर्मा? प्रिंसिपल ने थोड़े तीखे स्वर में कहा। वही जो सच है मैम, रचना ने भीगे स्वर में कहा। मेरी दोनों बेटियों को प्ले में लिया गया, पर एक को रोल दिया प्रिंसेस का और दूसरी को नौकरानी का। ऐसा क्यों? प्रिंसिपल ने थोड़ा चौंकते हुए घंटी बजाई और पियोन से कहा कि एक्टिविटी टीचर सोनिया मैम को मेरे पास भेजिए। सोनिया ने भी परेशानी भरे हाव भाव के साथ अंदर दाखिल होते हुए आने की परमिशन मांगी। मिस सोनिया, क्या मिस्टर शर्मा की शिकायत सही है या नहीं? प्रिंसिपल ने प्रश्न किया। पूरा मामला सुनने के बाद सोनिया बड़ी ढिठाई से बोली, सॉरी टू से मैम, लेकिन बच्चों को रोल तो उसका लुक देखकर ही दूंगी ना, और वैसे भी एक प्ले ही तो है, क्या फर्क पड़ता है जो सर को इतना बुरा फील हो रहा है। अगर प्ले में सर्वेंट का रोल है तो उसे काकुल नहीं तो कोई और बच्चा करता। बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है मैम, क्योंकि इसलिए नहीं कि दोनों ही मेरी अपनी बेटियां हैं। अगर काकुल को दिया जाने वाला रोल किसी और बच्चे को मिलता तो भी मेरी सोच वही होती जो इस समय है, रचना बोली। और क्या मैम, अगर मेरी जगह आपकी बच्चियां होती तो क्या आप दूसरी बेटी को उसे अभिनय के बजाय उसके साधारण लुक्स के कारण नौकरानी के रोल के लिए चुने जाने का कारण बता पाती? सुमित ने थोड़ा ठहर कर कहा, ये बच्चे हैं, बेहद कोमल मन वाले और कच्ची मिट्टी के जैसे। शिक्षण के पेशे में होकर भी अगर हम लोग भी उनके मन में ऐसी घटिया बातों के बीज रोपने लगे तो बाकी सब लोग क्या करेंगे? अब ऑफिस में माहौल थोड़ा भारी हो चला था। प्रिंसिपल को भी सुमित की बातों से पूरी सहमति थी। उन्होंने कहा, स्कूली जीवन में ही इन सब कलाओं के बीज इसलिए डाले जाते हैं कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। हमारा स्कूल पूरा ध्यान देता है सभी बातों पर। सुमित बोला, पर मैम, कहीं ना कहीं अपनी शारीरिक बनावट पर शर्मिंदगी के बीज भी रोपे जाते हैं, जाने अनजाने में। फिर ईश्वर भी यह नहीं करता कि राजकुमारी का सुंदर होना निश्चित है और दासी का कुरूप, रचना ने कहा। हम इसे अभिनय का अवसर भी कह सकते हैं और बॉडी शेमिंग के मौके भी। इस बात पर प्रिंसिपल और सोनिया दोनों की ही आंखें झुक गईं। सुमित आगे बोला, जिम्मेदार नागरिक होकर भी उन्हें हम खुद ही एक दूसरे को कमतर मानने को अनजाने में ही सही पर मजबूर कर रहे हैं। प्रिंसिपल बोली, पर सर, इस बहस का तो कोई अंत नहीं। ये कुरीति तो समाज में गहरी जड़ें लेकर बैठी है। आपके पास कोई और सुझाव हो तो बताइए। सुमित, मैम, स्लीपिंग ब्यूटी जैसे प्ले से क्या सीख मिलेगी बच्चों को? प्रयास यह करना होगा कि उन्हें कुछ प्रेरक सिखाएं। हमारा इतिहास कई महान व्यक्तित्वों से भरा पड़ा है, कोई ना कोई तो पहल करेगा।
तभी तो बदलाव आएगा समाज के नजरिए में। शुरुआत अभी क्यों नहीं? थोड़ी देर के लिए तो ऑफिस में शांति छा गई, पर थोड़ा सोचकर प्रिंसिपल ने सधे स्वर में कहा, आपका सुझाव आदर योग्य है। वाकई बाल मनोविज्ञान के इस पहलू पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। जी शुक्रिया, कहकर उन्होंने विदा ली। अगले दिन मिशा और काकुल स्कूल से घर वापस आईं बेहद खुशी खुशी। अब नाटक बदल गया था। उनका किरदार झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और झलकारी बाई का था। वार्षिक उत्सव में श्रेष्ठ अभिनेत्री का प्राइज भी काकुल ने अपने भावप्रवण अभिनय से जीता और उसके साथ साथ सबका दिल भी। अब बात उसके चेहरे की कम, उसकी अदाकारी की ज्यादा हो रही थी। आज मिशा को भी काकुल पर गर्व करने की एक और वजह मिली। तो दोस्तों, आज की इस कहानी के विषय में आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।